हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसका सब्जेक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा यूनिवर्सिटी से, आप कौन सा सेमेस्टर से। तो मैटर क्या करता है? मैटर करता है सबसे बड़ा मैटर कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस जानिए। आपका सिलेबस क्या है? अगर आपका सिलेबस में ये चीज है इमर्जिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज, अगर ये चीज है आपका किसमें, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो खास आज आपके लिए होने वाला है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिट 1 का जिसका भी सब्जेक्ट क्या है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो आपका ये जो, हाँ दोस्तों ये बता दें स्पेशल, ये जो सिलेबस है ये किसके अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ, ये SKMU यूनिवर्सिटी सीधो मुर्मू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टू बता रहा हूँ, वो भी सेमेस्टर 1 वालों के लिए है। ठीक है, स्पेशल उनके लिए। अगर मेन मैटर करता है कि अगर आपका सिलेबस ये मैच हो रहा है, अगर आपका सिलेबस में है तो ये आपके लिए होने वाला है। तो स्पेशल कहा जाए तो वो उनके लिए है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेमेस्टर 1 यूजी सेमेस्टर 1 SKMU, तो उनके लिए है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट 1 का। यूनिट 1 में क्या था आपका, इंट्रोडक्शन टू पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। इसका क्वेश्चन आंसर यूनिट 1 का फुल क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा वीडियो, वहां से जाके देख लेना। मैंने इसका चैप्टर वाइज कवर किया है दोस्तों। इसका चैप्टर वाइज जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कवर है चैप्टर वाइज यूनिट 1 का। तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट 2 का भी आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 2 में आपको पढ़ना था क्या, पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड रिमेडिएशन स्ट्रेटेजीज। ये जो पढ़ना था आपको यूनिट 2 में, इसका भी मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सब कवर कराया है। वो भी अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का ये वीडियो होने वाला है यूनिट 3 का, इमर्जिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। ये इसका जितना भी है दोस्तों, इसमें ये यूनिट 3 जो है ना आपका, इसको पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में बांट के बताने वाला हूं। आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2। तो इससे इसके बाद आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा फुल क्वेश्चन आंसर इसका। तो पार्ट 1 आज को होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड करें इसका तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप आराम से अच्छा से तैयारी कर पाए। तो बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का जो होने वाला है वो पार्ट 1 का होगा। तो ये जरूर कंफर्म कर लेना कि मतलब आपने ऑल पर सेलेक्ट किया है, नोटिफिकेशन मिलने के। ठीक है, तो पार्ट 1 चले, आज का क्वेश्चन से शुरू करते हैं यूनिट 3 का। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इमेजिंग वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज, जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग स्किप मत करना। हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आंसर आप दो थ्रू से पा सकते हैं। एक क्या है, आप जैसे जैसे मैं बताते जाऊं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। दूसरा थ्रू क्या है, दूसरा थ्रू ये है, मैं वीडियो के बीच में आपको पासवर्ड इसका बताने वाला हूं। अगर पासवर्ड आप सही से एंटर करेंगे तो इसको, इस पीडीएफ का डाउनलोड करके भी आप इसका एक्सेस ले पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताने वाला हूं वही आप स्किप कर दे तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। इसकी वजह से आप डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे, इसका नहीं खोल पाएंगे। इसीलिए स्किप मत करना, नहीं तो अदरवाइज पासवर्ड जहां बताऊंगा वही स्किप कर दे। तो दो थ्रू से ले सकते हैं दोस्तों आप, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ डाउनलोड करके भी खोल सकते हैं। बस आपको सही पासवर्ड इंटर करना है। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक क्या है आपका, यहाँ पर ई वेस्ट क्या है। ये ई वेस्ट जो है दोस्तों यूनिट 3 का आपका चैप्टर है। एक चैप्टर है, वहां पर बताया कि ई वेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर मैंने करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई वेस्ट क्या है, इसके कारण और प्रभाव को लिखिए। तो ऐसे ही कंबाइन क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से आता है दोस्तों, मतलब एक क्वेश्चन में सब कंबाइन कर देता है। ठीक है, दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में, सब उसका कारण लिखना, उपाय लिखना, प्रभाव लिखना है, निवारण, सब एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका परिभाषा सबसे पहले ऊपर में परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा, यहाँ पर परिभाषा लिख के आप उसको क्या करना है, हाईलाइट कीजिएगा। ठीक है, परिभाषा लिख के और इसका आंसर लिखने शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, आपको क्या पूछा था, ई वेस्ट क्या है। ठीक है, आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जब ये उपकरण खराब हो जाते हैं या उपयोग में नहीं आते हैं तो वे कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार के कचरे को ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट क्या है। ऐसे टेक्नोलॉजी आजकल के जमाना में सबको ही, तो मतलब सबके पास टेक्नोलॉजी है ही, कुछ भी मोबाइल है, फोन है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। ये सारे जो टेक्नोलॉजी चीज रिलेटेड टेक्निकल चीज है, वो सारे चीज टेक्नोलॉजी का जितना भी उपकरण है वो उसको क्या कहा जाता है,
टेक्निकल जीनिस। लेकिन वो जो क्या है, अगर उसको हम लोग यूज करने के बाद फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, जो उससे कचरा बनता है उसी को क्या कहते हैं, ई वेस्ट। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। सिंपल सी भाषा, आपको यहाँ पर उसका परिभाषा लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल लिखना भी जरूरी है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर उसको समझ में आया कि बंदा जो जानता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ई वेस्ट में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, प्रिंटर, बैटरी आदि शामिल होते हैं। यानी कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसी को क्या कहते हैं, ई वेस्ट। ई वेस्ट कब होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज भी कब वेस्ट होता है, जब उसको हम लोग फेंक देते हैं, जो सड़ जाता है, कचरा बन जाता है, तब वो जाके क्या बनता है, ई वेस्ट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बनता है। अदरवाइज जब तक यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नहीं है या ई वेस्ट नहीं है। अगला है आपका ई वेस्ट बनने के, यहाँ पर पूछा था आपका एक ही क्वेश्चन है, कारण। ठीक है, तो आपको कारण भी लिखना है दोस्तों। तो क्या करना है, परिभाषा लिखने के बाद आपको जैसे ही कारण लिखने शुरू करेंगे, उससे पहले आप कारण लिख ले, ऊपर में अलग कलम से कारण लिख के उसको हाईलाइट करना है इस तरह। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाता है। ठीक है, अटेंशन उस पर जाता है, तो वो अच्छा दिखता है और मतलब जल्दी समझ में आता है। अगर जल्दी समझ में एग्जामिनर को आएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आपको घुमाना फिराना नहीं है एग्जामिनर, अगर आप इसको घुमाएंगे तो आपका नंबर भी घुमा देगा। ठीक है, इसीलिए जितना भी क्लियर हो सकता है साफ सुथरा उसी तरह लिखिए। तो मैंने कहा क्या, हाईलाइट करना है कारण, अगर आप बताने चाहते हैं उसका तो कारण लिख के उसको हाईलाइट कीजिए इस तरह अलग पेन से, और उसका कारण लिखने या बताने शुरू कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ई वेस्ट बनने के मुख्य कारण तकनीक का तेजी से तकनीक का तेजी से बदलना और नए नए टेक्निकल उपकरणों का बाजार में आना है। तो इसका मुख्य कारण ये बता रहे हैं कि तकनीक का तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि मतलब अलग अलग क्या मोबाइल भी देख रहे हैं, अलग अलग कंपनी का नया नया निकल रहा है ना, और जो भी टेक्निकल उपकरण है, टेक्निकल उपकरण जो भी चीज है, टेक्निकल चीज है, ठीक है, वो क्या रहा है, बाजार में नए नए आते हैं। लोग पुराने उपकरण को जल्दी बदल देते हैं, जिससे ई वेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो क्या करता है, जिसके कारण जो लोग, अगर नया फोन आया, नया टीवी आया, कुछ उसमें ब्रांड आया, कुछ मतलब नया चीज मतलब उसमें ऐड किया गया, तो फिर क्या करते हैं, उसको पिछले वाला चीज को छोड़ देते हैं, नया चीज खरीद देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो इसको यूज नहीं करता है वो ई वेस्ट में चला जाता है। तो कारण क्या है, आप इसको कारण में इसको लिख लीजिएगा, बस कारण में हाईलाइट करके इसको लिखना है दोस्तों। कारण लिखना है, हाईलाइट करना है, इसके बाद इसको लिखना है। ठीक है, अगला है, आप साथ में इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है आपका, इसका प्रभाव पूछा है तो प्रभाव लिख ले, प्रभाव लिख के उसको हाईलाइट करना दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं हाईलाइट करना, इस तरह करके हाईलाइट करना, फिर प्रभाव उसका जो भी है उसको लिखना शुरू करना। तो उसका प्रभाव में क्या लिखना है, देखिए, ई वेस्ट का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें सीसा, पारा और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं तथा मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाना है, पहुंचाता है, तो इंसान को भी हानि पहुंचाना ही, मतलब पहुंचेगा ही। अगर इन्वायरमेंट को, आप वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका नुकसान होना ही होना है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, इसका जो प्रभाव है, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ने की वजह से क्या होगा, इंसान को भी, जानवर को भी, सबको प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें से मेन चीज क्या है, आपका सीसा है, जो पारा है, फिर आपका कैडमियम है, ये जहरीला पदार्थ है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लास्ट में वही चीज है, उसी का चीज है। इसलिए ई वेस्ट का सही तरीके से पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज बनता है, जो वेस्ट होता है, तो उसको क्या करना है, रिसाइकलिंग, मतलब सही तरीके से रिसाइकलिंग करना है। और इसमें रिसाइकलिंग करने का जो कहा जाए, तो ई वेस्ट को निपटारा करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, आप लोग को पता होगा कौन प्ले करता है, जो कबाड़ा वाले हैं। कबाड़ा वाले जो गाँव में घूमते रहता है ना, कबाड़ उठाते रहता है, वो इसके ई वेस्ट को निपटारा करने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो उठारा मतलब वहां से ले लेता है कुछ कीमत पर, और क्या करते हैं, कंपनी में देके उसको रिसाइकलिंग करने के लिए दे देता है। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर प्ले करता है, कौन महत्वपूर्ण काम करता है, वो जो है कबाड़ वाले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैव उपचार। जैव उपचार क्या है, जैव उपचार क्या है, इसका परिभाषा पूछा, तो बस आपको परिभाषा लिख के छोड़ देना है। ठीक है, इसका हाईलाइट करना जरूरी है दोस्तों। तो क्या करना है, परिभाषा, इसके बाद हाईलाइट, इसके बाद यहां से क्वेश्चन आंसर शुरू कर देना, आंसर। जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रदूषण को कम किया जाता है। सिंपल सी बात है कि जैव उपक्रम ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी क्या है, प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव की सहायता से प्रदूषण को कम किया जाता है। प्रदूषण को कम किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव उपक्रम। ठीक है, इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव प्रदूषित पदार्थों को तोड़कर उन्हें कम हानिकारक बना देते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं या कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं,
जो भी प्रदूषित पदार्थ है उसको खाकर, निपटारा करके, तोड़कर उसको कम हानिकारक बना देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, इसका उपयोग मिट्टी और पानी के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। और जो इसका उपयोग है ना, किसको, मिट्टी और पानी को प्रदूषण का कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है उदाहरण। उदाहरण लिखना अच्छा रहेगा दोस्तों, आप लोग जितना भी उदाहरण याद रख पाएंगे उतना ही लिख के आ जाना। ठीक है, उदाहरण के लिए, जब किसी स्थान की मिट्टी तेल या रसायनों से प्रदूषित हो जाती है तो कुछ विशेष बैक्टीरिया उन रसायनों को तोड़कर उन्हें कम नुकसानदायक बना देते हैं। जैव उपचार एक पर्यावरण अनुकूल और कम खर्चीला विधि माने जाती है। और जो भी निपटारा करना है किसके थ्रू, जैव उपचार के थ्रू, तो उसमें खर्चा कम पड़ता है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है, मतलब पर्यावरण को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। तो ये हुआ आपका क्या, जैव उपचार। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पादप उपचार। ये जो दोस्तों है ना, आपका यूनिट 3 में ही, आपका यूनिट 3 में चैप्टर था, यह पादप उपचार है, आपका जैव उपचार, ये आपका चैप्टर ही है, यही चीज आपको पढ़ना था, तो इसीलिए मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कवर कराया है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, आपका उपचार बताना है, परिभाषा, और इसके महत्व को बताना है। तो यहाँ पर वही पहले परिभाषा लिख के हाईलाइट करना है, फिर इससे यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देना है। से पादप उपचार ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे की सहायता से मिट्टी और पानी के प्रदूषण को कम किया जाता है। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, पादप उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे की सहायता से, पहले जो देखे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया की सहायता से करते थे जैव वाला, और ये पादप वाला तो पौधे की सहायता। सिंपल डिफरेंस अगर हो सकता है दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि पादप उपचार और जैव उपचार का अंतर लिखें। अंतर भी आ सकता है आपका 5 नंबर में। ठीक है, किसका, जैव उपचार और पादप उपचार का अंतर लिखने के लिए आ सकता है 5 नंबर में। तो आप लोग लिख लेना, कैसे लिखेंगे, जैव उपचार आपको पता है और इसके बाद यहाँ पर पादप उपचार भी आपको पता है, तो आराम से इसका डिफरेंस भी खुद आप लोग लिख पाएंगे। तो इस चीज को पहले समझिए, अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो फिर इसका अंतर भी लिख लेंगे। तो पौधे की सहायता से मिट्टी और पानी के प्रदूषण को कम किया जाता है, किसमें, पादप उपचार में। कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी में मौजूद हानिकारक धातुओं और रसायनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, इसमें मिट्टी धीरे धीरे साफ होने लगती है। तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पौधे भी होते हैं, क्या करता है, जो मिट्टी में हानिकारक पदार्थ है, धातु है, रसायन है, वो अपने खुद ले लेता है, अवशोषित कर लेता है, और मिट्टी को वहां जो गंदा था, जो रसायन था, उसको साफ कर देता है। पादप उपचार के लाभ, तो वहां पर आपको बोला था क्या, महत्व बोला था, लाभ बोला था, तो महत्व लाभ लिख के आप उसको हाईलाइट करके फिर यहां से आंसर लिखना शुरू करेंगे। बस हाईलाइट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो लाभ का जो महत्व है वो उसको आपको यहाँ पर हाईलाइट करके शुरू करना है। पादप उपचार के कई लाभ हैं, यह एक प्राकृतिक और सस्ती विधि है। सबसे बड़ी लाभ तो क्या है, ये जो है ना पादप उपचार, ये एक प्राकृतिक है और सस्ती विधि, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है और ये नेचुरली है, ये प्राकृतिक विधि है। इसके माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्रदूषण को कम किया जाता है। सिंपल सी बात है, इसीलिए मेन फैक्टर ये है, इसका मेन फायदा ये है कि ये जो अगर हम पादप उपचार के थ्रू क्या करते हैं, जो प्रदूषण को कम करते हैं या बेनिफिट से, ये खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रदूषण नहीं करता है। जैसे अगर कंपनी को लगा दे किसी भी कचरा को, जैसे कि आप पहले भी बता दिया आपको, क्या ई वेस्ट कचरा को जो भी है वो कंपनी में रिसाइकलिंग होता है, तो उसे, हालांकि कचरा तो है, जो भी मोबाइल था, टीवी है, उसको यहाँ से साफ करके ई वेस्ट तो खत्म हुआ, लेकिन जब फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जाने के बाद वहां रिसाइकलिंग होता है, तो फिर फैक्ट्री से भी गंदा निकलता है कि नहीं निकलता है, वायु प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा, कचरा निकलेगा, वहां से भी निकलेगा रिसाइकलिंग के वक्त भी, लेकिन वातावरण को फिर भी प्रदूषण होता है। लेकिन हम क्या करें, अगर पादप उपचार का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और ये सस्ता होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा ये यूज करना चाहिए, किसको, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। ये पहुंचाता नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, मेन कहने का मतलब ये हुआ। इसलिए आजकल कई स्थानों पर प्रदूषित भूमि को साफ करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, पादप उपचार तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण आपका यूनिट में था ही, चैप्टर पढ़ना है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का परिभाषा पूछा है क्या है, तो आपको परिभाषा लिख के हाईलाइट करके लिखना शुरू करना है आंसर यहाँ से। प्लास्टिक का उपयोग आज के जीवन में बहुत अधिक हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं भी दुकान में जाते हैं, कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, तो आपको प्लास्टिक में भर के दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब डे बाय डे इसका जो इंक्रीज होते जाता है यूज, लेकिन प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता, इसलिए पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, समस्या बन गया। सिंपल सी बात है, आजकल बहुत ज्यादा ही प्लास्टिक का यूज हो रहा है, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी लेना है आपको प्लास्टिक में ही दे देगा या प्लास्टिक में ही मिल जाता है। तो वही है, और प्लास्टिक क्या होता है, वो आसानी से नहीं गिलता है, पर्यावरण को दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है।
क्योंकि वो आसानी से नहीं घटता, उसमें टाइम लगता है, विघटन होने में उसको टाइम लगता है, ठीक है, प्लास्टिक को। इसके वजह से क्या होता है, पर्यावरण को बहुत बड़ी समस्या बन गया है इसके वजह से, किसके, प्लास्टिक की वजह से। तो इसका निपटारा क्या किया जाए, कैसे किया जाए? जब प्लास्टिक कचरा जमीन, नदियां या समुद्र में जमा हो जाते हैं तो उसे प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। बस आपको यहां से उसका परिभाषा लिख देना है। क्या होता है, जब प्लास्टिक कचरा जमीन, नदियों या समुद्र में जमा हो जाते हैं तो उसे ही प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। सिंपल बात आप ये याद रखें कि प्लास्टिक के द्वारा जो कचरा उत्पन्न होता है उसी को ही, या प्रदूषण उत्पन्न होता है उसी को ही प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण, हालांकि कारण आपको नहीं पूछा है तो बस आपको कारण याद रखना है, हो सकता है अगर पूछ दे तो कारण लिख के इसको चिपका देना। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और जल जीवों की भी नुकसान पहुंचता है, जल जीव को भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। कई बार जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर कहीं आप बाजार में देखें तो क्या होता है, प्लास्टिक में कुछ चीज पैक करके कचरा जो है, घर में जो भी सब्जी बना, छिलका सब बना, उसको क्या कर देते हैं, साइड में, रोड साइड में फेंक देते हैं। और बाजार में गाय सब क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको खाने की चीज जैसा लग जाता है, वो प्लास्टिक सहित खा लेते हैं। और प्लास्टिक ऐसा चीज है दोस्तों, उसमें बहुत सारा केमिकल मिला हुआ रहता है। अगर वो पेट में चला जाता है, जानवर के पेट में, वो गलता नहीं है, ठीक है, गलता नहीं, तो जिसकी वजह से उस जानवर का क्या मृत्यु भी हो सकता है। तो यह दिक्कत है। इस समस्या को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम इससे छुटकारा पाएंगे तो क्या करना चाहिए हमको, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और जो भी प्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए, ज्यादा बनाना नहीं चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, ठीक है, तब हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ई वेस्ट क्या है? पहले इसका उदाहरण, मैंने आपका एग्जांपल क्या परिभाषा बताया था, आप पूछा है क्वेश्चन कंबाइन करके 15 नंबर क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इसी तरह आएगा कि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ज्वाइन करके दे देगा, कंबाइन करके। जैसे ई वेस्ट क्या है, इसके स्रोत लिखना है, इसका प्रभाव, इसका प्रबंधन का उपयोग की व्याख्या करना है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन 15 में, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन चिपका के देगा। तो फिर आपको परिभाषा लिखना है, सबसे पहले परिभाषा लिख के उसको बता देना है क्या है, पहले परिभाषा लिख के हाईलाइट करके यहां से शुरू करना है। आज के समय में विज्ञान और तकनीक का बहुत विकास हो गया। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात, सबको जानते हैं आज के इस टाइम मॉडर्न युग में विज्ञान और साइंस जो है ना, साइंस और तकनीक जो भी टेक्नोलॉजी है उसका विकास जो डेवलप बहुत बढ़ गया है। लगभग हर घर में मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग किया जाता है। एकदम जाहिर सी बात है, मोबाइल हर घर में होगा, कंप्यूटर नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मोबाइल तो हर घर में होगा, हर आदमी के पास होगा। जब ये उपकरण पुराने हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं और उपयोग के योग्य नहीं रहते तब उन्हें फेंक दिया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही ई वेस्ट कहा जाता है। सिंपल, अगर हम लोग उसको उपयोग नहीं करते, कहीं फेंक देते हैं, कहीं कचरा में फेंक देते हैं, तो वही कचरा जो बनता है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को ही ई वेस्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। सिंपल, आप इस चीज को याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका पूछा था कि ई वेस्ट का स्रोत क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरा का स्रोत क्या है, स्रोत पूछा, सोर्स पूछा है, तो सोर्स भी आपको बता देना है। इस तरह इसको हाईलाइट करना है दोस्तों, क्या करना है, हाईलाइट करना है, फिर यहां से आंसर लिखने शुरू कर देना है। ई वेस्ट मुख्य रूप से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्पन्न होता है। मतलब विभिन्न, एक ही इलेक्ट्रॉनिक से नहीं होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, टेलीविजन हुआ, अलग अलग उपकरण से, खाली ओनली मोबाइल से नहीं होता है, वही बात बोल रहा है। जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, प्रिंटर, बैटरी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये होता है, इसके वजह से इसका क्या है, ई वेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। ये सोर्स बोल रहा है, क्या है इसका सोर्स है, इससे बनता है क्या, ई वेस्ट। आजकल लोग नए तकनीक के कारण अपने पुराने उपकरण जल्दी बदल लेते हैं, जिससे ई वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या हो रहा है, बदलता है। अब की जो नया मोबाइल आया, फिर क्या किया, अगला साल जो आएगा उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें वो छोड़ देगा, पिछले वाला छोड़ देगा, कुछ खराब हो गया तो उसको रख दिया, फेंक दिया, फिर नया लेगा। इसके वजह से ही क्या होता है, इसके वजह से ई वेस्ट की मात्रा बढ़ जाता है। तो यही सोर्स है, अगर सोर्स पूछे तो आपको ये सोर्स वाला चीज आपको चिपका देना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका ई वेस्ट के प्रभाव, ई वेस्ट का प्रभाव क्या है, ये आपका पूछा है, तो ये हाईलाइट करके आपको यहां से आंसर लिखने शुरू कर देना है। क्या लिखना है आंसर में, देखना, ई वेस्ट में कई प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। ई वेस्ट में कई प्रकार के हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जैसे सीसा, पारा और कैडमियम। यदि इन कचरों को खुले में फेंक दिया जाए तो ये मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर सकते हैं।
इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, पड़ेगा। ये जो दोस्तों ये जो ई वेस्ट है ना, ये कौन प्रोड्यूस करता है? कौन? इंसान ही प्रोड्यूस करता है अल्टीमेटली। और नुकसान किसको होगा? इंसान को होगा। मतलब अल्टीमेट नुकसान इंसान को प्रोड्यूस भी खुद करता है और नुकसान भी खुद झेलेगा, जाहिर सी बात है ना। तो वही होता है यहाँ जो बोल रहा है, इसका प्रभाव क्या है? यहाँ पर प्रभाव ये होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार ये जहरीले पदार्थ हवा में भी फैल जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। और क्या होता है? ये जहरीला गैस बन जाता है इससे और हवा में फैल जाता है। और वही चीज इंसान भी लेता है, जानवर भी सांस लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो ये प्रभाव है आपका ई वेस्ट का प्रभाव। अगला है ई वेस्ट का प्रबंधन के उपाय। मतलब इसका क्या, कैसे प्रबंधन किया जाए, कैसे प्रबंध किया जाए, उसका उपाय है, उसको भी हाईलाइट करके इसका आंसर यहां से शुरू करना है। ई वेस्ट की समस्या को कम करने के लिए इसका सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। अगर ई वेस्ट सही मायने में अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो इसका सही तरीके से क्या करना? प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पुनः उपयोग यानी रीयूज करने की कोशिश करना चाहिए। आपका कोई भी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, चीज है, उसको क्या रिसाइकिल मतलब रीयूज करना है। अगर मोबाइल खराब हो तो वो इसी मोबाइल को ठीक करके आप यूज करना है। टीवी खराब हो उसको भी सही करके यूज करना है, ताकि ये वेस्ट ना हो, इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा ई वेस्ट का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग करना चाहिए। जो भी ई वेस्ट है उसको क्या करना चाहिए? कबाड़ वालों को दे देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और उसको दे दे के क्या करेंगे? वो फैक्ट्री में दे देगा, ठीक है, फिर उससे रिसाइकलिंग होगा। तो ये चीज होगा, ये चीज करना चाहिए हम, अगर इसका समस्या से इस समस्या समाधान करना चाहे तो, ठीक है, चाहिए, ताकि उसमें मौजूद उपयोगी धातुओं को फिर से उपयोग में लाया जा सके। जो भी उसमें मशीन है, जो भी चीज है जो खराब है उसको फेंक दिया जाएगा, जो यूज करने के योग्य है उसको निकाल कर फिर उसका यूज किया जाएगा। सरकार और समाज को मिलकर लोगों को ई वेस्ट के बारे में जागरूक करना जरूरी है। जागरूक करना भी क्या है? जरूरी है। सरकार भी ये ऐसे ऐसे कैंपेन चलाना चाहिए सरकार को, या जो भी स्कूल कॉलेज है इसमें भी चलाना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि ई वेस्ट को कैसे इस ई वेस्ट को कैसे मतलब प्रबंधन किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके बारे में स्कूल कॉलेज में भी जानकारी देना चाहिए। आप लोग अपने से भी ऐड करके लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको कॉपी पेस्ट करना। आप लोग समझिए और समझ करके इसको कॉपी पेस्ट करके आना। निष्कर्ष में आपको इसे क्या निकलता है, आपका क्या निकलेगा, निष्कर्ष हाईलाइट करके लिखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मतलब पूरा हिस्ट्री ही लिख देना, एकदम जहां लिख रहा है जहां शुरू क्या है पता ही नहीं चलता है, शुरू बस चलता है और लास्ट में अंत में पता चलता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर आपको कम नंबर मिलेगा। तो ऐसा कभी मत, ऐसा नहीं करना। आपको हाईलाइट करके बताना है, साफ सुथरा बताना है, ये चीज मैं जो लिख रहा हूँ अगला ये क्या पॉइंट है, कौन सा लिख रहा हूँ, हानिकारक लिख रहा हूँ, फायदा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, चीज आपको साफ साफ बताना है। तो वही बात है। तो इसका निष्कर्ष जो भी निकलता है उसको आपको बता देना है लास्ट में, अंत में कहा जा सकता है कि ई वेस्ट आधुनिक समय की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। यदि इसका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों को भी सुरक्षा की जा सकती है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका भी सुरक्षा किया जा सकता है। तो अगर क्या करना है, इसका सही तरीके से निपटारा करना है, तो ये जो करना है, जो उपयोग करना है, सही रिसाइकलिंग करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ठीक है। समझ गए? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला है आपका जैव उपचार क्या है, इसकी प्रक्रिया और महत्व को लिखिए। जैव उपचार का प्रक्रिया लिख आने के आएगा या महत्व आएगा तो उसको इस तरह लिखना है। सबसे पहले आपका परिभाषा लिख देना है। परिभाषा तो हालांकि मैंने ऊपर में बताया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा जो है उसको लिख लेना। आज के समय में औद्योगिकरण और मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी और पानी का प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं औद्योगिकरण क्या हो रहा है, फैक्ट्री बढ़ रहा है, और मानव गतिविधि मानव एक्टिविटीज के कारण है। मतलब मानव क्रियाकलाप जो भी करता है, जो फैक्ट्री बनाता है, कंपनी बनाता है, घर बनाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान करता है और अल्टीमेट नुकसान इंसान को ही होता है, और प्रदूषण पर्यावरण को पहुंचाता है। वही बात है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई नई तकनीकों का विकास किया। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण तकनीक है जैव उपचार। तो वैज्ञानिक ने इसको क्या करना, मतलब इसका निवारण करने के लिए, इसको कैसे प्रदूषण को कम किया जाए, इसका नया नया तकनीक अपनाया गया है, निकाला गया है, विकसित किया है। लेकिन इसमें से सबसे इफेक्टिव टेक्निक कहा जाए, इफेक्टिव टेक्निक क्या है आपका? पादप उपचार, जैव उपचार और पादप उपचार, ये इफेक्टिव टेक्निक है। तो आपका यहाँ पूछा था क्या प्रक्रिया पूछा है, मतलब जैव उपचार का प्रक्रिया क्या है, आपको वहां लिख के इस तरह हाईलाइट करके यहाँ से शुरू करना है। प्रक्रिया जैसे यहाँ मैंने लिखा, हाईलाइट करके यहाँ से शुरू करना है क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया में लिखना है जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से
प्रदूषित पदार्थों को कम हानिकारक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव प्रदूषित रसायनों को तोड़कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो जैव उपचार में ये चीज होता है, ये प्रक्रिया है कि सूक्ष्मजीव की सहायता से क्या करते हैं, जो भी प्रदूषित पदार्थ है पड़ा हुआ है उसको क्या कर देता है, वो अपने विघटित कर देता है, छोटा छोटा टुकड़े में काट देता है, खा लेता है और वो प्रदूषित मुक्त करता है। तो कौन करता है, ये आपका करता है सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया में लिख के आपको ये चीज लिख देना है और एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना जरूर है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के हाईलाइट करके लिखना है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान की मिट्टी तेल या रासायनिक पदार्थों से प्रदूषित हो जाती है तो कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया उन रसायनों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इस प्रकार मिट्टी फिर से साफ होने लगती है। अगला पूछा था आपको महत्व पूछा है, तो महत्व भी आपको चिपका के आ जाना, महत्व हाईलाइट करना है और उसका आंसर लिख देना है। जैव उपचार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ है कि यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। जैव उपचार एक सबसे बड़ा लाभ है, ये क्या है, प्राकृतिक के थ्रू होता है, नेचुरली होता है और ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे फैक्ट्री की बात किया जाए तो पर्यावरण को अल्टीमेट पहुंचाएगा, हालांकि जितना रिसाइकलिंग करे लेकिन तो पर्यावरण को तो फिर भी प्रोड्यूस करता ही है। लेकिन ये जो है जैव उपचार और पादप उपचार, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, साफ करता है। इसमें अधिक खर्चा भी नहीं होता और पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, इसीलिए इसका महत्व ये है। इसका मेन महत्व आप लोग लिख लेना। आजकल कई स्थानों पर प्रदूषित मिट्टी और पानी को साफ करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा तकनीक? जैव उपचार तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जैव उपचार प्रदूषण नियंत्रण का एक प्रभावी और उपयोगी तरीका माना जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जैव उपचार जो है ना, जैव उपचार प्रदूषण नियंत्रण का एक इफेक्टिव टेक्निक है और यूजफुल टेक्निक है। कौन सा? जैव उपचार। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है आपका पादप उपचार क्या है, इसके उपयोग और महत्व को लिखना। पादप उपचार का भी लिखना है, उपयोग क्या उपयोग है और इसका महत्व है, आपको वो भी लिखना है। पहले सबसे परिभाषा लिख देना है, इसके बाद महत्व जो भी उपयोग है वो लिखना है। परिभाषा लिख के हाईलाइट करके लिखना है। आज के समय पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन्हीं तरीकों में से महत्वपूर्ण तरीका पादप उपचार है। तो इन्हीं तरीका में से एक महत्वपूर्ण इफेक्टिव टेक्निक क्या है? पादप उपचार। ये जीरो पोल्यूशन फैलाता है दोस्तों। पादप उपचार ना जीरो पोल्यूशन, मतलब जितना भी कचरा है उसको खुद साफ करता है, लेकिन खुद वो प्रोड्यूस क्या नहीं करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता है। ये कौन? पादप उपचार, समझिए। और बायो उपचार, जैव उपचार। पादप उपचार वह प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया पूछा है तो प्रक्रिया लिख के हाईलाइट करना है, फिर वहां से शुरू करना है आंसर। पादप उपचार वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की सहायता से मिट्टी और पानी के प्रदूषण को कम किया जाता है। कुछ विशेष ऐसे पौधे होते हैं जो मिट्टी में मौजूद हानिकारक धातुओं और रसायनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने अंदर खींच लेता है, अपने भोजन के रूप में वो यूज कर लेता है, वही बात है। इसका उपयोग पूछा है, क्या उपयोग है, तो क्या उपयोग है पादप उपचार का, यहाँ पर उसको उपयोग लिख के हाईलाइट करके लिखना है उसका आंसर। जब ये पौधे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी में मौजूद प्रदूषकों को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, उसमें मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या होता है, धीरे धीरे सुधारने लगते हैं। जो भी कचरा है वो मिट्टी के अंदर क्या करता है, जड़ के थ्रू अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है और मिट्टी जो भी कचरा था मिट्टी के अंदर वो साफ कर देता है। फिर इसका महत्व पूछा है तो आपको महत्व इसका चिपका देना है। महत्व में आपका क्या है, पादप उपचार के कई लाभ हैं। महत्व और लाभ इज इक्वल टू बराबर, वही बात है। तो पादप उपचार के कई लाभ हैं। यह एक प्राकृतिक और सस्ती विधि, सबसे बड़ी फायदा क्या है इसका, यह एक प्राकृतिक विधि है और एक सस्ती विधि है, इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। सिंपल सी क्या होता है, इसको पर्यावरण नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके अलावा यह प्रदूषित भूमि को साफ करने का एक सुरक्षित तरीका है। ये इफेक्टिव टेक्निक है, क्या सुरक्षित तरीका है पादप उपचार। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जो भी भूमि साफ कर रहा है यह सुरक्षित तरीके से काम करता है पादप उपचार। सबसे बड़ा महत्व, आजकल कई वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो जगह जगह पर इसका बहुत यूज हो रहा है, बहुत उपयोग किया जा रहा है किसका, पादप उपचार का। अतः मैं अंत में कहा जा सकता है कि पादप उपचार पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उपयोगी प्रभावी तकनीक है। इसीलिए यह कहा जाता है सबसे प्रभावी तकनीक। आपका दो चीज है, एक आपका क्या आता है,
जैव उपचार और एक आता है आपका पादप उपचार। ये जो है ना दोस्तों, पादप और जैव उपचार ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक है किसी भी प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि यह खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रदूषण फैलाता नहीं है यार। जो भी प्रदूषण चीज है, कचरा है, वेस्ट है, उसको वो खुद निपटारा कर लेते हैं और प्रदूषण नहीं करता है, सही चीज देता है। तो सबसे इफेक्टिव टेक्निक दो चीज है, आपका जैव और पादप उपचार। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट में बता दें दोस्तों, इसका पासवर्ड होने वाला है आपका, इसका पासवर्ड यहाँ पर मैं एक ही बार बताऊंगा, 100321, ये है आपका पासवर्ड। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 100321, ये है आपका पासवर्ड। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में है, लिंक है, वहां पर जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड डालना है, 100321, सही पासवर्ड डाल के आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं सारी चीज समझ में आया होगा। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला पार्ट 2 जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिले और आप अच्छा से तैयारी कर पाए। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना। तो कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो आशा करते हैं तो सारी चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अगला वीडियो इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।